जब उस मान लीजिए कि जिस सभा में या जिस कमरे में प्रभुपाद जी बैठे होंगे उस वक्त न्यूयॉर्क में 65-60s के न्यूयॉर्क में, द अर्ली 70s एंड लेट 60s, कल्चर बहुत अलग है. म्यूजिक इज लाइक ऑन द रोल. हर प्रकार के आर्टिस्ट्स आ रहे हैं. आई थिंक ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रग्स हैव आल्सो एंटर्ड द सोसाइटी. क्या मंजर होता था? मतलब अगर मैं उस वक्त, अब मैं टाइम ट्रैवल करके अगर उस कमरे में पहुंचूं तो मैं क्या देखूंगा? मुझे क्या दिखेगा? क्या हो रहा था वहां पर उस कमरे के अंदर? मैं पूछना चाहूंगा उस सोसाइटी, उस अमेरिकन सिटी न्यूयॉर्क, सब कुछ छोड़ के उस कमरे के अंदर जब कोई इंसान अपने कदम बढ़ाता था तो वो क्या देखता था, क्या सुनता था? तो जब आदमी कमरे में घुसता था तो उसको हरे कृष्णा की ध्वनि, वाइब्रेशन, और चाहे वो नशा करके बैठा हो या अपने होशो हवास में बैठा हो, बट वो लोग कंप्लीटली अब्जॉर्ब होते थे. एक अलग तरह की कॉन्शियसनेस उनको फील होती थी जो कि कभी उनको बाहर एक्सपीरियंस नहीं हुई. एंड दिस इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्योर डिवोटी. जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को अपने हृदय में, हार्ट में हमेशा कैरी करते हैं, और वो चाहें तो किसी को भी, एक जानवर को भी इस कॉन्शियसनेस में एलिवेट कर सकते हैं. अगर हम खुद तपस्या करेंगे तो हमको बहुत समय लगेगा, कई जन्म लगेंगे इस कॉन्शियसनेस को अटेन करने के लिए. लेकिन क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो इस कॉन्शियसनेस पे तुरंत किसी को भी एलिवेट कर सकते हैं. तो इसलिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्शियसनेस, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्लिस जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, वो वहाँ पे वो कर पा रहे थे. कैन वी कॉल दिस सेल्फलेस डिवोशन टू गॉड कृष्णा? यस. आई मीन आई एम प्रीटी श्योर दैट उन्होंने देखा होगा, राइट? देखा नहीं होगा. संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति. जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो 24 घंटे भगवान को देखते रहते हैं. ओके. Did he ever describe what it feels like or what it was like? यस. तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि आप जब करिए, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ. और ये प्रभुपाद ने नहीं कहा, बट प्रभुपाद ये बोलते थे कि नाइस प्लग. या इट इज़ एक्सपीरियंस. अगर हमसे कोई बोले कि भाई गुलाब जामुन कैसा होता है बताओ, तो हम क्या बताएंगे कैसा होता है? मीठा होता है. शक्कर भी मीठी होती है. गुलाब जामुन क्यों खाते हो? अरे मिठास क्या है, उसके लिए खाना पड़ेगा, आपको स्वाद लेना पड़ेगा खुद होके. बट डेफिनेटली वो मिठास एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, क्योंकि प्रभुपाद ने उन वेस्टर्नर्स को बोला मैं बताऊंगा तुमको संतुष्टि कहाँ पर मिलेगी. और प्रभुपाद ने उन वेस्टर्नर्स को जिनके पास 1940 में मेट्रो थी, उनको इंडिया के गांव में खेतों में लाके सुलाया, जहाँ पर पावर नहीं होती थी. बेचारे वो चूल्हा में, खाट में, फर्श में सोते थे, चूल्हा जलाते थे लकड़ी से और कोयले से, और उनके मुंह काले हो जाते थे कुकिंग करते करते. और बोलते थे टॉयलेट के लिए हमारे पास खेत होता था बस, और उसमें भी सांप और चूहे घूमते रहते थे. और बारिश के समय में इतने सारे उन्होंने बढ़िया तरीके के इंसेक्ट्स देखे जो यूएस में कभी लाइफ में उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किए थे. इसके बाद भी वो कभी अपने देश लौट कर नहीं गए. क्यों आदमी इतनी परेशानी में रहना चाहेगा? बिकॉज ही इज़ हैविंग सम हायर एक्सपीरियंस. उनको आनंद मिलने लगा था. आनंद मिलने लगा. वो यहीं पर बस गए, कभी लौट के नहीं गए. मैं जब ये किताब में मैंने और पढ़ा कि उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वहाँ पर वो कुकिंग के साथ साथ आर्ट्स, म्यूजिक, एंड उनको बहुत प्रेम था अपनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ. जैसे हम जो बजाते हैं, जैसे मंजीरा कहते हैं, करताल बोलते हैं. हाँ, करेक्ट. तो जब उन्हें एक जर्नलिस्ट भी उनके साथ जुड़ गए थे, जो बाद में खुद दास बन गए उनके, मतलब इस मूवमेंट के साथ में जुड़ गए. तो उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि वो करताल, वो पार्सल आया, तो वो भागे भागे एलिवेटर छोड़े हुए नीचे आया और उन्होंने उसे रिसीव किया. मृदंग आया था. मृदंग. तो उन्होंने कहा कि इसका ख्याल रखना और इसे बजाने का सही तरीका होता है, इसका सम्मान करना, इसका आदर करना. सो डू यू थिंक कि along with this movement he also wanted to because उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद के मील्स बनाते थे, वेजिटेरियन मील्स होते थे, जो उन्होंने अपने जिह्वा पर ऐसा स्वाद कभी चखा ही नहीं अमेरिकन्स ने. और उनको उसमें आनंद आने लगा, प्रेम मिलने लगा. 2 इंच की उनका वो खाट हुआ करता था और उस मैट्रेस पर वो सोते थे. तो उस सोसाइटी के लिए बड़ा अजीब सा था कि एक इंसान जो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आया है, भली भांति अंग्रेजी बोलना जानता है, इतना ज्ञान है हिंदी जुबान का, अंग्रेजी जुबान का, लोगों को समझ पा रहा है, लेकिन अपने लिए वो किसी भी प्रकार का सुख, किसी भी प्रकार का मटेरियलिस्टिक आनंद नहीं खोज रहे, और वो उसमें प्रसन्न है. फुलफिलिंग ही इज, लाइक फ्रॉम माइंड, फ्रॉम बॉडी एंड एवरीथिंग. सो What would you like to? What's your take on this? जब आप इस सारी चीजों को पहली दफा पढ़ रहे थे. तो राज, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है. All right. This is called वैराग्य विद्या. So actually I would like to convey this message, जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को. अभी हम लोग उन लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं
जो कि अपने भौतिक संसाधनों को, प्रपंचों को बढ़ाते रहते हैं। भैया गद्दा 8 इंच और मोटा कर लो, 10 इंच मोटा कर लो, गाड़ी और लंबी कर लो, और खा लो और पी लो और सो लो, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग बढ़ा लो अपना, और उसको बोला जाता है ये भैया सक्सेसफुल आदमी है। लेकिन वैदिक कल्चर क्या है? जो अपनी शारीरिक मानसिक ज़रूरतों को कम कर ले, जो जितना कम कर लेगा उसको उतना ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। अगर हम देखें द्रोणाचार्य, क्यों ये युद्ध हुआ द्रुपद के बीच में, और फिर उसके बाद अर्जुन को भेजा, पांडवों को भेजा कि जाओ और द्रुपद को हरा दो महाराज को जाकर। द्रुपद और द्रोणाचार्य गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे, वो फ्रेंड्स हुआ करते थे। उसके बाद में कुछ ऐसा हो, उन्होंने कहा व्हेन एवर यू हैव एनीथिंग आप मेरे पास आकर मांगो। तो द्रोणाचार्य के पास ऐसी स्थिति थी कि उनको अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। एंड हु इज द्रोणाचार्य? जो टॉपमोस्ट वॉरियर्स हैं, गुरु ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स ऑफ नॉट जस्ट अर्थ बट ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर कोई आदमी ऐसा, आजकल कोच होता है, कोचिंग बिजनेस में लोग कितना कमाते हैं आजकल, तो सोचिए ऐसा कोच, ऐसा टीचर हु इज ट्रेनिंग द बेस्ट ऑफ द वॉरियर्स, वो किस महल में रहेगा अगर आज होता तो। लेकिन द्रोणाचार्य जंगल में रहते थे, और जंगल में भी इतनी गरीबी में रहते थे कि अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था उनके पास। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जाकर थोड़ा सा उनसे भिक्षा ले लो राजा से, सो दैट वी कैन सस्टेन आवरसेल्व्स। तो हम देख सकते हैं द्रोणाचार्य, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन, ही वॉज मिनिमाइजिंग हिज नेसेसिटीज। उसी तरह से चाणक्य पंडित, चाणक्य पंडित ने एक ऑर्डिनरी इंसान को पूरे भारतवर्ष का राजा बना दिया। और नंदा डायनेस्टी, अलेक्जेंडर भी इन्वेड नहीं कर पाया था, दे वर सो स्ट्रांग। नंदा डायनेस्टी को अप्रूट कर दिया भारत से। इतना शक्तिशाली आदमी है, सोचिए। रॉस या ये सब फेल है उसके सामने, सिंगल मैन, सिंगल पर्सन अप्रूटेड। लेकिन वो कहाँ रहते थे? ऐशो आराम, वो जंगल की कुटिया में रहते थे। और बना दिया था उन्होंने राजा, he was a kingmaker. He was kingmaker, but he himself was living in cottage. Because हमको समझना है कि ज़रूरतें जो हैं, भगवत गीता भागवतम का फंडामेंटल मैसेज है, कंडूयनेन करयोर नेहा तृप्यंती। ये किस तरह से, जैसे एक्जिमा पेशेंट को खुजली हो जाती है, आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। आप खाते जाओ, स्मोक करते जाओ, ड्रिंक करते जाओ, आप सेक्सुअल प्लेजर लेते जाओ, ये खुजली की तरह बढ़ता ही जाता है, ये कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ये आर्टिफिशियल नेसेसिटीज हैं। जब भगवत प्रेम नहीं होता हार्ट में, तो फिर आदमी यहाँ वहाँ ढूंढता है भौतिक सुख को। और इन चीजों के साथ में ये भी है ना कि ये करने के बाद इंसान फिर एक सेंस ऑफ गिल्ट में भी चले जाता है, गिल्ट में चला जाता है, बिल्कुल। तो इसीलिए ये सारे सुख जो हैं, ये लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रेस देते हैं और सेटिस्फैक्शन भी नहीं देते। तो इसलिए प्रभुपाद ये बताना चाहते थे, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। हमको लाइफ की नेसेसिटीज को बढ़ाना नहीं है, हमारा एम होना चाहिए कि जीवन की आर्टिफिशियल नेसेसिटीज़ को हम कम करें। नेसेसिटीज़ ज़रूरी हैं, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन बॉडी और सोल को मेंटेन करने के लिए बस बॉडी फिट रहे हमारी। अगर आप लग्जरी में जाएंगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। That's why people like Jim Carrey says that, like everyone should become famous and have money so that they know that, it's not all about life. Yes. That you can't have it all. Yes.